कर्नाटक की सियासत में बड़ा बदलाव देखा गया जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे बीजेपी और तमाम मीडिया चैनलों ने तो पहले से ही इस बदलाव की भविष्यवाणी कर दी थी, ये कहते हुए कि कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान चल रही है। लेकिन अब जब राज्य में कांग्रेस नए सिरे से सरकार गठन करने की तैयारी में है तो उसने बीजेपी के इस नैरेटिव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु लौटते ही इसे स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अब राज्य में नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। डीके शिवकुमार ने बताया कि 30 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस विधायक अशोक पट्टन ने दावा किया कि इस बैठक में डीके शिवकुमार विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, जिसके बाद वो राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अगले हफ्ते शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है। इस बार कांग्रेस नई रणनीति के साथ अपनी इस पारी की शुरुआत करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला जा रहा है, बल्कि कैबिनेट भी बदलेगी। नई कैबिनेट में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और सिद्धरामैया के बेटे समेत 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धरामैया ने दिल्ली आकर सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की सियासत और पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। सिद्धरामैया पहले ही राज्यसभा सीट लेने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में अब पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धरामैया से मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की हैं। साथ ही उनकी तारीफ में लिखा है कि सिद्धरामैया का सार्वजनिक जीवन गरिमा, करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का उदाहरण रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से लेकर कर्नाटक में 2 बार मुख्यमंत्री बनने तक वो समानता, सद्भाव और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहे। तो जिस तरह कांग्रेस में बिना टकराव के सफलतापूर्वक नेतृत्व परिवर्तन पर सहमति बन गई, उसे बीजेपी के लिए जरूर बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ ही कई मीडिया चैनलों का दावा भी था कि कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी टकराव बढ़ गया है। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच सीएम पद को लेकर ठन गई है। अब जानकारों की माने तो बीजेपी पहले से ही मौके के तलाश में थी कि कैसे भी वो दक्षिण में अपने पैर जमा ले, भले ही उसके लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना पड़े। लेकिन कांग्रेस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कर्नाटक के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा है कि सिद्धरामैया के प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया है। सत्ता का इतना सुचारू हस्तांतरण शायद ही कभी देखने को मिलता है। नेता आमतौर पर अपने पद नहीं छोड़ते। सिद्धरामैया एक सच्चे नेता हैं, जनता के नेता हैं। कांग्रेस का यह फैसला सिर्फ कर्नाटक की सियासत को लेकर ही अहम नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में उसकी पकड़ को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का गठन कब होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।